अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के नुहू शहर में। मेरे सामने नुहू शहर से हरि किशन गुप्ता जी हैं, जो कि प्रमुख व्यापारी हैं यहाँ के। कुछ लोग मेवात क्षेत्र को लेकर बदनाम करने की कोशिश करने पर लगे हुए हैं, जो कि मेवात क्षेत्र ऐसा नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सदियों से एक भाईचारे की मिसाल कायम है, जो आज भी जिंदा है, और यहाँ की 36 बिरादरी उसे जिंदा ही रखना चाहती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को। तो ऐसे में मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेवात आज तक में। जी सर। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर कि आपने जी आप मुझसे मिले जी और मुझे प्रसन्नता हुई आपके सवाल से। जी 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 मेवात के अंदर जी मेरी उम्र 70 साल हो गई है जी लेकिन आज तक जी कभी भी जी कोई कटाक्ष कास्टिज्म पे, जातिवाद पे जी कभी नहीं हुआ। जी जी और मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, जी पुनाना साइड में जी या दलितों के साथ जी फला जी। जगह धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा जी। है, बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये कुछ चंद लोगों की साजिश है, जी। जो हर कौम में जी। दो चार होते हैं जो जिनका सिर्फ पैसा ही यह है, जी बाकी कोई शख्स जी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जी। जो यूं कहे कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है या मेरे साथ दलित समझकर कोई अन्याय किया जा रहा जी। है। ऐसा मेवात के अंदर बिल्कुल ना हुआ ना होगा। जी। तो देखा दोस्तों, आपने जो अंकल जी ने बताया है आज, वो हकीकत भी है। और मैं एक सवाल और आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। वो सवाल मेरा यह है कि उन लोगों ने कुछ इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए इस क्षेत्र के ऊपर, इस क्षेत्र के लोगों पर, जो हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक जो यहाँ हैं, उनके संग धर्म परिवर्तन कराया जाता है और यहाँ पर जो है लड़कियों को परेशान किया जाता है। और इस तरीके से कई सारे गंभीर उन्होंने आरोप लगाए कि उत्पीड़न है यहाँ पर और ज़बरदस्ती यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा है। कुछ गांवों में पहले हिंदू रहते थे, आज वहाँ नहीं रहते हैं। बाकी यहाँ की हमने आवाम से भी सलाह मशवरा लिया और जानने की कोशिश की, तो उसमें ये निकल कर सामने है कि यहाँ के जो पुराने, जो पैसे वाले, जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे, यहाँ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ पे बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इसलिए वो लोग सुविधा चाहते थे, इसलिए वो फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में जाकर अपनी मर्जी से जाके बसे हैं। लेकिन यहाँ उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं भाईचारे को। तो अंकल जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ के मुसलमान यहाँ के हिंदुओं को परेशान करते हैं? भाई ऐसा है कि उर्दू में मोहब्बत जी और हिंदी में प्यार, जी प्यार और मोहब्बत जी कोई जातिवाद नहीं देखता। जी मेरी आपसे मोहब्बत हो गई, जी आप किसी भी जाति से हैं, जी अगर किसी लड़के में और किसी लड़की में जी कोई प्यार हो गया जी और कोई परिवार जी उस बात को बर्दाश्त ना करके जी गुड़गांव फरीदाबाद छोड़ भाई चाहे बीकानेर चला जाए, जी लेकिन गांव में जी किसी को भी तंग नहीं किया जाता। जी और अगर जी इस प्यार मोहब्बत को जी बिरादरी लेवल पर रखा जाए जी तो बिरादरी भी बिल्कुल न्याय करती है, अन्याय बिल्कुल नहीं करती, ना अन्यायी का साथ देती है। जी और बिरादरी में हर कौम से लोग होते हैं। जी ऐसा नहीं है कि मेरे बिरादरी में मेरे भी सरपंच हैं, मेरे भी मतलब ठोंडा हैं। जी उस मैं जो है हर गांव में जाता हूँ, हर गांव के पंचायत में मुझे बुलाया भी जाता है। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि जो वो मुझे बुलाते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई मशवरा दीजिए और न्याय में जो अच्छा लगे उस न्याय को आप करिए। जी 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 सर, हमने अभी पता चला था कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला था कि अभी कुछ दिन पहले नुहू शहर के अंदर कोई शादी हुई थी और मुसलमानों की शादी थी। उसमें जो एक तरह से मिलनी वगैरह जो भी कुछ होता तो वो शायद आपके हाथों से हुई थी, क्योंकि आप तो एक हिंदू समाज से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी और ऐसा इसी शादी में नहीं, जी मेरा पैतृक गांव चंदैनी है जी और हम जो है जी देहात से जुड़े हुए आदमी हैं।
सभ्यता से जुड़े हुए आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। हम किसी जाति वाति की परवाह नहीं करते। जो भी किसी की भी बहन बेटी की शादी होती है, वहाँ पर लोग लाला के नाते, बड़े के नाते, इज्जत के नाते कोशिश ये करते हैं कि वे लाला अपने हाथ से कर सारा काम। तो मैं हर जगह करता हूँ। यहाँ पर तो ये भी मेरे बेटियों की शादी थी, मेरे गांव की बेटियाँ थी, मेरी बेटियाँ हैं, दोनों बारात मैंने विदा की। और इस तरीके से तो मैं करता रहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इतनी मोहब्बत करते हैं यहाँ के हिंदू समाज के लोगों से, यहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनसे, कि बड़ी बड़ी शादियों में जो मुस्लिमों की शादी होती है उनमें भी हिंदू समाज के जो उच्च कोटि के जो लोग होते हैं उनको बुला करके उनके हाथ से मिलनी कराई जाती है और उनके हाथ से तमाम जो शादी की रस्म होती है वो पूरी कराई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हिंदू मुस्लिम का बेहद प्यार है। और मेरा मानना भी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह मेवात है जहाँ आज भी भाईचारा कायम है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सरासर गलत है। मेरा आखिरी सवाल अंकल जी आपसे यह है कि आप आखिर से क्या मानते हैं, जो आरोप मेवात पर लग रहे हैं, इस देश के अंदर सबसे पिछड़ा जिला है, 72 साल बाद भी इसकी विकास की और तरक्की की बात तो नहीं की जा रही है, लेकिन इसकी चेकिंग कराने की और इसकी सर्वे कराने की बात की जाती है, इस पर आरोप लगाने की बात की जा रही है। आखिर आप क्या मानते हैं इसे? ऐसा है कि कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग साजिश करते हैं और साजिश करके वो अखबारों में भी निकलवाते हैं, अपने पार्टी लेवल पे हाई लेवल तक उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हमारी मेवात के अंदर गंगा जमनी तहजीब है। किसी हिंदू के यहाँ आज तक बगैर आपस के मिलनसारों के, मुस्लिमों के बुलाए बगैर हिंदू शादी नहीं करते। और हिंदुओं में, मुस्लिमों में हिंदुओं के बगैर शादी नहीं करते। हमारे यहाँ तो हिंदुओं में मुस्लिम शादियों में आते हैं, मुस्लिमों की शादी में हिंदू जाते हैं और कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया जाता। ये जो बदनाम करने की साजिश और कोशिश होती है, ये हम ना कामयाब होने देंगे। और ये तो भाई चलती रहती है इस तरीके से साजिश करने वालों की चाल। बाकी मेवात के अंदर, नूह के अंदर और किसी भी जगह के अंदर कोई इस तरीके की फिरका प्रस्ती का या जोर जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, जिस तरीके से अंकल जी ने तमाम बातें बताई है वो हकीकत भी है। एक बात और कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो वो लोग जो सच्चे हैं वो मेरे सामने आ जाएं। मैं उनको जवाब दूंगा। वो मेरे सामने तो आकर कहें कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, मुझे भी तो पता चले। सिर्फ साजिश वालों की साजिश नहीं चलेगी। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम भी आपको एक संदेश देना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि आज तक इस मेवात क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राजस्थान का मेवात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का मेवात हो, लेकिन ऐसा कभी हमने भी नहीं सुना है, न देखा है कि किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तन कराया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरासर अफवाह है और एक झूठ है, षड्यंत्र है। और अंकल जी ने यह दावा किया है कि अगर कोई इस बात का प्रूफ देता है कि यहाँ मुसलमान हिंदू को परेशान करता है तो मेरे सामने आके बहस कर सकता है, वो इस बात के लिए भी तैयार हैं। तो यही सच्चाई थी मेवाती का, आज भी भाईचारा कायम है। फिलहाल मेरे सामने मुस्लिम समाज की तरफ से एक आसिफ अली चंदनी जी भी मौजूद है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर वो अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं। आसिफ अली जी, जिस तरीके से आज मेवात के भाईचारे को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, लगातार ऐसा मेमोरेंडम देते हैं, ऐसी दरखास्त देते हैं, एक टीम जाके कुछ हमारे हिंदू भाइयों की वहां भी मिली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है जी मेवात को चेक किया जाए, यहाँ पे मिलिट्री लगाई जाए, यहाँ पे इस तरीके से होता है, जबकि वो हकीकत में गलत है। तो आप इसे क्या मानते हैं? धन्यवाद करता हूँ पहले तो मैं आपके चैनल का, और आपके जो सीनियर साथी पत्रकार आए हुए हैं उनका भी मैं नूह शहर में धन्यवाद करता हूँ पधारने पे। और जो जिनसे अभी आपकी बात हुई, लाला हरिकिशन गुप्ता जी हैं जी, देहात से लेकर शहर तक जुड़े हुए हैं, इनकी ससुराल भी देहाती है जी। तो इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के इनसे आपकी बात कराई है। ये ज़मीन से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी के भी मेंबर रहे हैं। राजनीति से मैं इनका परिचय नहीं देना चाहता, बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। और इनके वालिद साहब भी
देहात से जुड़े हुए रहे थे। आप ये मानोगे नूह के माने हुए ये व्यापारी भी हैं, लाला भी हैं, इज्जतदार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जो लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में बैठकर ऐसी साजिश रच रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेवात की गंगा जमुनी सांझी संस्कृति जो है वो पूरे देश में जानी जाती है। हमारा साझा होका, साझा चूल्हा है। लेकिन आज आपने हमें बोलने का मौका दिया, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे यही कहूँगा कि चाख जिगर है आए हैं रफू करके। चाख जिगर है आए हैं रफू करके, जाएंगे आज हम उन्हें हकीकत से रूबरू करके। इससे बढ़कर प्यार की और क्या मिसाल होगी, हम नमाज अदा करते हैं गंगा में वजू करके। से 5 साल पहले मेरा गांव हरिजन पंचायत के लिए आरक्षित हो गया, तो वहाँ 4 ही घर थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि भाई गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उनको रिजर्वेशन तोड़नी पड़ी। वो कहता है कि तुम्हारी वोट कम है, तुम तो यहाँ जो है एससी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उनको बड़ी मायूसी हुई। तो पूरा गांव चिंदेनी इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई इतने मायूस क्यों हो रहे हो, रिजर्वेशन सरकार नहीं तो तोड़ी है, सरपंच तो हम बनाएंगे। ये लाला जी बैठे उसी गांव से संबंध रखते हैं। वहां किसी में उन्हें पर्चा नहीं भरा था, सरकार ने रिजर्वेशन दी तो गांव ने उनको रिजर्वेशन दे दी। उन 4 घरों में 2 घरों में नहीं बनी। रतनलाल और मास्टर प्रहलाद के बीच चुनाव हुआ और किसी मेव ने 3000 की वोट में से फार्म नहीं भरा था, 2 घरों को सरपंची दे दी थी। काश ये लोग भी दे के दिखाएं किसी दलित को इस तरह सरपंची। आसिफ अली जी, आपने बहुत ही बेहतरीन ये बात हमें बताई है, लोगों को समझ में भी आई है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उसमें एक और आरोप था कि दलितों का उत्पीड़न होता है, हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, ये इतनी बड़ी एक मिसाल चंदनी गाँव से निकल कर सामने आई है कि जहाँ जिस गाँव के अंदर 4 घर हों और सरकार ने उस नियम को बदल दिया, उसके बावजूद भी गाँव ने उन्हें निराश नहीं होने दिया और इतने बड़े गाँव के अंदर उन 4 घरों को ही गांव ने निर्विरोध सरपंची दे दी। इससे बड़ी मिसाल कुछ हो नहीं सकती मेवात की धरती पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।